प्यारो सर हल्के लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि देखिए अब जो हुआ से छोड़िए, अब से जो कोई काम रहेगा, पर्सनल भी काम रहेगा तो हमसे मिलिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो हम साफ शब्द में जवाब दिए कि हमारा काम रहेगा और अगर हम जेन्युइन रहेंगे और आप ना कीजिएगा, ये आपकी हिम्मत है कि नहीं कीजिएगा, यह कभी हो नहीं सकता है। मैं डट के जवाब दिया हूँ और सुन के चकित रह गए एसडीएम साहब, हंस दिए हम कि जब हम सच्चाई रहेंगे हमको काम आप रोक दीजिएगा, ये आपकी हिम्मत नहीं है। यानी इससे साबित होता है कि गलत है, ये चुप रहे। मगर मैं चुप रहने वाला आदमी नहीं हूँ गलत पर। अगर सही रहता तो मैं चुप हो जाता। ये बोल कौन रहे थे? ये बीपीआरओ सर बोल रहे थे एसडीएम साहब के सामने। ऐसा होता है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम कहना चाहते हैं कि इनको जो दबाना चाहते हैं वो दबेगा नहीं और उघार होगा। जो आप गलत कर रहे हैं उसका तो पर्दाफाश हम करके रहेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा जनता दरबार में नीतीश कुमार के सामने। ऑनलाइन बहुत जल्दी हो रहा है, आप चलिएगा और सुनिएगा। एक ही टेबल पर हम भी रहेंगे, एक ही टेबल पर आप भी रहिएगा और सीएम साहब के सामने आप भी अपना बात रखिएगा, हम भी रखेंगे। नाम अंकित है, हाँ, शैलेश कुमार का जो नाम अंकित है, कहीं पे वोटर लिस्ट में नाम अंकित नहीं है। ये बीएलओ के द्वारा जो नया चढ़ाया गया है, जिसको प्रकाशन शायद जनवरी का 12-13 जनवरी का होगा, यानी इलेक्शन से पहले नहीं होगा, उसको पहले ही मतलब ये ईपिक नंबर दे करके और ये कर दिया गया है। आपके हिसाब से क्या लगता है? ये एकदम बिल्कुल गलत है। ये देखिए ना, ईपिक नंबर में वार्ड कहीं दिखा रहा है? ये वार्ड सदस्य का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, न कि नेशनल का चुनाव है। और नेशनल का चुनाव के हिसाब से 386 नंबर दे करके और उनको प्रस्तावक बना दिया गया है, जबकि वार्ड 5 में उनका कहीं नाम नहीं है। नया और पुराना दोनों 2021 और 2023 तीनों का मेरे पास वोटर लिस्ट है, तीनों में कहीं पे नाम नहीं है। नेशनल में उनका नाम है, जो लोकसभा जिसको कहते हैं, उसी के नाम पर इनको ये कर दिए गए हैं। और बाकी बचाव के लिए पदाधिकारी को मतलब बचाव के लिए एसडीएम साहब बहुत कुछ बोल गए हैं कि जांच किया जाएगा। जांच जहां तक हम मतलब दिए एप्लीकेशन, बोले कि फ़ोटोकॉपी करके रिसीविंग आपको दे देंगे, रिसीविंग अभी हमको अप्राप्त है। ये न्याय के लिए कहाँ तक आप? न्याय के लिए जनता दरबार तक जाएंगे, मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक हम जा सकते हैं। बहुत सारा कार्रवाई हम जनता दरबार से कराए हैं और कराएंगे भी। ऊपर तक तो हमको भरोसा जरूर है कि न्याय मिलेगा ही। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बिल्कुल गलत? बिल्कुल, वीडियो साहब तो फंस चुके थे। वो तो 18 तारीख के प्रस्ताव के लिए आए थे, नहीं लिए। उसी समय से हमको लगा कि एक पक्षीय मतलब चल रहे हैं और आज सच्चाई भी पता लग गया कि वीडियो साहब भी एक पक्षीय मतलब ये कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनंजय कुमार वर्मा हुआ, पूर्व वार्ड सदस्य के हस्बैंड। जी के मतलब आप पति हैं, मनोज कुमार आपका नाम है? यस सर। क्या लगता है आपको ये आपके साथ में? ये एकदम सारी यहाँ पे प्रस्तावक का नाम मतलब जो पंचायत निर्वाचन का थी, जो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वो यहाँ पे मतलब गलत है। शैलेश कुमार का नाम है ही नहीं, ठीक है। और जो चुनाव कराया गया एकदम सारी गलत किया गया है, एक पक्ष एकदम किया गया है। एसडीओ साहब तो बोल के गए हैं कि 2023 का ही जो है वो निकला। तो 2023 में इसमें 480 जब वोटर दिखाया जा रहा है तो 480 वोटर में उसमें अंकित होना चाहिए, नाम तो अंकित होना चाहिए। जब मतदाता उप निर्वाचन क्षेत्र पर लिखा गया कि 480 वोटर है तो उस वोटर लिस्ट में नाम तो होना चाहिए। उस वोटर लिस्ट में उसका नाम है नहीं। वोटर लिस्ट में मेरे पास उपलब्ध है, वहाँ पे लिखा भी गया है 480 वोटर है, तो उसमें तो नाम होना ना चाहिए। उसमें उसमें नहीं है। सारी गलत हो रहा है। सब वीडियो साहब को बचाने के लिए मतलब एसडीएम साहब हल्का फुल्का इसी मतलब आश्वासन दिए हैं। देखिए आगे क्या होगा, इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो देखिए जो है मामला यही है सर। मैं कनौसी ग्राम का निवासी हूँ। पिताजी का नाम सुरेंद्र प्रसाद, पूर्व वार्ड सदस्य मंजू देवी के हस्बैंड मैं बोल रहा हूँ। मेरे साथ ये हुआ है सर कि मेरे वार्ड में जो मंजू देवी सदस्य थी, वार्ड सदस्य, वो उनका जॉब हो गया तो सीट खाली हो गया सर। जब सीट खाली हो गया तो पुनः चुनाव मतलब कराया गया। जो चुनाव में घोर मतलब जो है से बेईमानी की गई वीडियो साहब के द्वारा। एक प्रत्याशी उसी वार्ड के जो मतलब नॉमिनेशन कराए, उसके बाद दूसरे पोजीशन के मतलब लोग जो नॉमिनेशन करने आए तो ब्लॉक से सारे कर्मचारी ब्लॉक बंद करके मतलब अपने गया में विश्राम कर रहे थे। मैंने पूर्व में कॉल किया गया कुंदन कुमार जो वार्ड सदस्य 4 के वार्ड सदस्य हैं, तो वो एसडीएम साहब को फ़ोन किए तो वीडियो साहब 40-45 मिनट में हाजिर हो गए और बहुत डांट फटकार मामला, तुम ऐसे करते हो, इतना बड़ा पदाधिकारी के यहाँ जाने का क्या ज़रूरत था।
खैर वो सब तो बात छूट गई। मगर अभी जो चुनाव हुआ है, जो चुनाव बीना कुमारी के हाथों में गया है, वो घोर मतलब बेईमानी के साथ किया गया है। बेईमानी ये हुआ है कि जो उनका प्रस्तावक बने हैं वो वार्ड सदस्य 5 के वोटर लिस्ट में कहीं पे नामांकित नहीं है। इसी के चलते उनको मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को, डीडीसी साहब को, सारे को सूचना दिया गया। फिर भी हम लोग को आते आते उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया और कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रस्तावक का नाम शैलेश कुमार है। वीडियो साहब पे आरोप लगा रहे, इसका साक्ष्य क्या है? इसका साक्ष्य है सर कि 18 तारीख से 20 तारीख तक आपत्ति का समीक्षा करने का डेट था। जो 18 तारीख के जब देने आए तो ये पर्ची लेने से भगा दिया गया। वीडियो साहब थे या नहीं थे, जब चैम्बर में जाते तब ना पता चलता कि वीडियो साहब हैं या नहीं है। मगर उनके जो गेटपाल हैं, गेट पर जो हैं, उनको द्वारा लौटा दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसको आगे आएँ। ये अज्ञात सूत्रों से पता चलता है कि वीडियो साहब इसमें मतलब ये किए हैं, एक तरफा मतलब किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, सबका आज़ादी है, आज़ादी से वोट होना चाहिए। उच्च पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिए? उच्च पदाधिकारी के द्वारा मेल के द्वारा दिया गया है और बाकी हार्ड कॉपी उनको हम अभी सौंपने जा रहे हैं। मेल और व्हाट्सएप से दे दिए हैं एसडीएम साहब को। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धनंजय कुमार वर्मा हुआ, पूर्व वार्ड सदस्य का हस्बैंड, मंजू देवी का हस्बैंड हुए सर। वोट का गिनती हो गया? वोट का गिनती हो गया। इसके सूचना पहले ही दिया गया। कल मतलब 3 बजे से 4 बजे तक सारा सूचना दे दिया गया, मगर हम लोग को ये सब कुछ नहीं किया गया। रिजल्ट दे दिया गया। किससे? कौन? बीना देवी। बीना देवी यानी बिना एविडेंस के, मतलब बिना जो है क्या उसका बोलते हैं, प्रस्तावक। हाँ, बिना प्रस्तावक के ही चुनाव हो गया। चुनाव हो गया आपके हिसाब से? आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से। प्रस्तावक के वहाँ पर वोटर लिस्ट का उसमें नाम ही नहीं, उनका नामे नहीं है सर। 2021 की नियमावली, 2021 और 2023 दोनों वोटर लिस्ट है मेरे पास। ये जांच करने का विषय है। क्रमांक 383 पे नाम अंकित दिखाया गया मगर वो नहीं पाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या बोले? प्रखंड विकास पदाधिकारी तो अभी तक नहीं आए हैं, फ़ोन भी नहीं उठाए। उनका एक नंबर था दूसरे का, जिनका नाम था अमर कुमार, उनको सुबह में फ़ोन करते रह गए, 2-3 बार फ़ोन करे, फ़ोन नहीं रिसीव किए। इसलिए कि कम से कम सर्टिफिकेट तो रोकिए, जांच करेंगे उसके बाद सर्टिफिकेट दीजिएगा, मगर फ़ोन नहीं उठाए।